हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास में और मैं हूं विनोद सिंह। आज मैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.3 का पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा। जितनी भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3 में सभी क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए क्वेश्चन 3 नंबर तक बता चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में, तो यदि आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। तो चलिए चार नंबर बताते हैं कि 0.9999 डैश डैश डैश। इसका मतलब है ये अपरिमेय संख्या है। इसे क्या करना है, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। पी बाई क्यू मतलब परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। और आप देखिए इस उत्तर से आप आश्चर्यचकित हैं, तो पहले उत्तर तो देखिए क्या होता है। तो इसका मतलब है 9999 मतलब 0.9 पे रेकरिंग होगा, बार लगा होगा। 0.9 पे बार लगा होगा। इससे पहले भी 3 नंबर क्वेश्चन में यही ट्रिक वाला हम क्वेश्चन बता चुके हैं। ट्रिक पे आपको बनाना है कि एक संख्या पे रेकरिंग है। अब इस इतना 9999 आ रहा है, इसका मतलब 9 पे रेकरिंग है, बार लगा हुआ है। तो एक संख्या दशमलव के बाद वाला है, दशमलव के पहले वाला संख्या पे यदि रेकरिंग है या दशमलव के पहले कोई संख्या है तो उसके लिए भी बता चुके हैं। तो इस पे दशमलव के बाद वाला संख्या है, तो एक संख्या ब्रेकरिंग है तो पहले संख्या को लिख देना है। एक संख्या ब्रेकरिंग है तो नीचे में 1 9। यदि दो संख्या ब्रेकरिंग रहता तो नीचे में 2 9। यदि दो संख्या है, एक संख्या पे सिर्फ ब्रेकरिंग है तो 1 गुना जिस संख्या ब्रेकरिंग है। इससे पहले बता चुके हैं वो क्वेश्चन को जो 3 नंबर में था। तो चलिए एक संख्या ब्रेकरिंग है 1 गुना, तो इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देखिए 1/1 इसको लिख सकते हैं हम पी बाई क्यू के रूप में। ऊपर वाला पी, नीचे वाला क्यू, तो पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो क्या एक परिमेय संख्या है और 0.9999 डैश डैश ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, हम अपने उत्तर से क्या है, आश्चर्यचकित हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्योंकि 0.999 एक अपरिमेय संख्या है और 1 जो आया है वो परिमेय संख्या है, तो हम लिख दे रहे हैं। इसका उत्तर हो गया। हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं क्योंकि 0.9999 जो है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 1 जो आया है वो एक परिमेय संख्या है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ये था। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1/17 को दशमलव प्रसार के रूप में दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। पुनरावृत्ति मतलब जब तक उसका रिपीट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हम बता देते, जैसे कोई संख्या है 1/11 ले लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 में 11 से भाग दीजिएगा तो 0.090909। इसका मतलब है कि दो संख्या रिपीट हो रहा है, यही संख्या, इसी को कहते हैं पुनरावृत्ति। इस दो संख्या के बाद फिर यही संख्या आया, यही संख्या आया, तो इसमें भी वही करना है कि 1 में 17 से भाग देना है। चलिए यहाँ बता देते हैं, 1 में क्या करना है, 17 से भाग देना है। भाग दीजिए। देखिए 1 में तो लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे तो 1 0 आएगा। फिर भी नहीं लगेगा तो 1 0 देना पड़ेगा, और 1 0 देंगे तो 100 हो जाएगा। तो 17 पंचे 85, शेषफल कितना बच गया, 15। 15 पे दशमलव है तो 1 0 आएगा, 150 हो गया। तो 150 17 17 17 17 8 136, 8 बार में लगेगा 136, कितना आएगा 14, 140, फिर 17 8 136, 4 आया। 4 में तो लगेगा नहीं, दशमलव है तो 1 0 अपना खुद आएगा। तो 17 दूनी 34, 6 60, 17 तिया 51, 60 में से 51 घटाइए, कितना बचेगा 9 90, 17 पंचे 85, 5 आएगा 50, तो 17 दूनी 34, कितना आएगा 16। यहाँ से यहाँ ले लेते हैं 16। अब 16 में तो भाग लगेगा नहीं,
एक जीरो सॉरी दशमलव है तो एक जीरो आएगा। 160, 17 नंबर 153, 7 आया 70, 17 चुका 68 लगाएंगे, 2 आएगा, 2 फिर 0 आएगा, 17 के 17, 3 आया, 3 में लगेगा ना 1 0, तो 17 के 17 कितना आएगा 10 सॉरी 17 10 3 13, फिर 130 होगा, 130 तो 17 7 119 कितना बच जाएगा 11 पे लगेगा ना, फिर 1 0, 17 5 50 17 चुकी 102 कितना बचेगा 8, फिर यहाँ से यहाँ ले लीजिए, आप बड़ा पेज में बना लीजिएगा। 8 बचा, शेषफल कितना 8 बचा, 8 पे 0, 17 चुका 68, 17 चुका 68 कितना बचा 12, 120 17 नंबर 17 120 हुआ, 17 7 119, 1 बचा, 1 पे अब लगेगा नहीं तो 0 आएगा, 1 0 तो आएगा दशमलव है, अब फिर 10 में भी नहीं लगेगा 17 से, तो क्या करना है 1 0 और देना है, तो 100 आया, तो 17 5 85, 17 5 85। इसका मतलब अब क्या हो रहा है कि शेषफल कितना 15 बच गया, यहाँ से संख्या रिपीट हो रहा है, यानी कि इतना तक तो आया 0 5 8 8 8 यहाँ तक आया, 7 तक आया, इतना आया, यहाँ से फिर क्या हो रहा है 0 5 8 8 2 3 फिर आएगा, यही संख्या फिर रिपीट होगा, यहाँ से 0 5 8 8 2 3 इस संख्या फिर रिपीट होगा, फिर यहाँ तक आएगा 7 तक आएगा, फिर रिपीट होगा, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है रिपीट हो रहा है, इतना संख्या रिपीट हो रहा है, तो इस पर हम बार लगा सकते हैं, रेकरिंग लगा सकते हैं, क्योंकि यही संख्या रिपीट हो रहा है। जैसे कि इसमें हो रहा था 0 9 0 9, तो इस पर हम क्या किए थे 0 9 पे रेकरिंग लगा दिए थे 0. इसी तरह इस पर भी हमको रेकरिंग लगा देना है, तो बस हो गया, इसका आंसर यही हो जाएगा। 1 से आप हम 1 में 17 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0. तो यही संख्या आएगा, इतना संख्या के बाद फिर क्या होगा रिपीट होगा, तो इसका आंसर यही हो गया। तो चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 1 में क्या करना 17 से भाग देना है, जब तक उस संख्या यहाँ से फिर रिपीट नहीं होगा तब तक भाग देना है, तो इतना संख्या के बाद क्या होगा फिर से रिपीट होगा यही संख्या। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन समझिए पहले। 6 नंबर क्वेश्चन है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए जो P/Q के रूप में हो, जहाँ P और Q क्या है एक पूर्णांक संख्या है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी कि P/Q जो होगा उसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या होना चाहिए, सॉरी बताइए अभाज्य संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हम लिखेंगे तो दोनों क्या होने चाहिए अभाज्य संख्या, जिसका सिर्फ एक गुणनखंड होता है और स्वयं होता है, तो और अभाज्य संख्या इसका होना चाहिए। तो एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और जिनका शांत दशमलव निरूपण और Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि इसका क्या है कि शांत भी होना चाहिए वो, जैसे हम 2/5 ले लेते हैं, 2 ये भी क्या है पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या है, इसका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है, इसका भी एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है, और ये संख्या क्या है शांत है। शांत कैसे होगा, नीचे में 2 और 5 आएगा, या 2 के पावर कुछ भी हो, 2 पावर n ले लीजिए, आप 5 पावर m ले लीजिए, ये संख्या जो होगा यानी इस पे पावर कुछ भी होगा फिर भी, या 2 होगा या 5 होगा या 2 सिर्फ 2 होगा, 2 पे पावर कुछ होगा फिर भी वो शांत होगा, या 2 5 में जो टूटेगा हर जिसका हर यानी कि Q जो 2 और 5 में टूटेगा तो शांत होगा। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 3/5 भी ले सकते हैं, नीचे में 5 है, उसके बाद 3/2 भी ले सकते हैं, ये सब क्या है सब शांत संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, और P/Q जो है दोनों क्या है पूर्णांक है, और इसका एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है। तो कुछ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर नीचे में क्या होना चाहिए इसका एक शांत होनी चाहिए, तो शांत होगा कैसे
हर इसका हर जो होगा क्यू जो होगा 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, 5 के रूप में होना चाहिए। ठीक है, क्यू जो होगा पी बाई क्यू, यानी पी ऊपर वाला हुआ, नीचे वाला क्यू हुआ, तो क्यू जो होगा 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। बस हो गया। इसका यही है कि क्यू कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है, तो क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है, तो यही 2 और 5 के रूप में होनी चाहिए। क्यू क्या होनी चाहिए, 2 या 5 के रूप में। 2 पे पावर कुछ भी हो सकता है, 2 पे पावर 5 ले लीजिए, गुना 5 पे पावर 3 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, मगर 2 और 5 में ही रहना चाहिए, या 2 में रहना चाहिए, या 5 में रहना चाहिए, या 2 5 में रहना चाहिए, बस। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या है, अनावसानी अनावर्ती हो, तो यानी कि अशांत हो। ऐसी 3 संख्या लिखना है जो अशांत हो। तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 0.010001, यानी कि रिपीट जो संख्या हो रहा है, उसके बाद 0001, इस संख्या बढ़ रहा है। यहाँ 1 0 था, यहाँ तो 2 0, यहाँ 3 0 हुआ, यहाँ कितना होगा 4 0 1 होगा, इसी तरह डैश डैश डैश, तो क्या होगा अनावसानी हुआ। तो हम 3 संख्या लिख चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिए कोई भी 3 संख्या है। तो जैसे कि संख्या फिर से रिपीट हो रहा है, 2 3 5 के बाद 2 3 5 3 के बाद फिर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो संख्या कुछ भी लिख सकते हैं जो अनंत तक होगा, तो अनावसानी अनावर्ती होगा। या संख्या यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0, ये बढ़ते जाएगा। इसी तरह ये भी है, तो 3 संख्या हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं 5/7 परिमेय संख्या है, 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है, उसके बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। यानी कि 5/7 और 9/11 के इसके बीच जो है ना 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले क्या करना है कि 5 में 7 से भाग दे दीजिए। 5 में यदि हम 7 से भाग देंगे, 5/7 है, 5 में 7 से भागा देना है, तो दशमलव देंगे, 1 0 आएगा, 7 7 49, 1 आएगा 0, 7 1 7, 3 आएगा 30, 7 चुके 28, 2 आएगा 20, 7 दूनी 14, 6 आएगा 60, 7 8 56, इसी तरह से आएगा और कुछ संख्या आएगा। उसके बाद फिर रिपीट होगा। तो एक संख्या ये हो गया। एक संख्या 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/7 को हम लिख सकते हैं 0.7148, और संख्या आएगा। उसी तरह आप 9/11 को भी लिख सकते हैं। 9/11 को क्या लिख सकते हैं, 9 से 11 में भाग देना है। एक मरतब में सॉरी 9/11 है ना, 9 में क्या करना है, 11 से भाग देना है। तो कितना नहीं लगेगा, यदि हम दशमलव देंगे, 0 दिए तो एक संख्या आएगा 90, 11 8 88, 2 बच गया 0, 11 का 11, 9 बचा 90, 11 8 88, यानी कि इस संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 0.818, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा तो 11 दूनी 11 का 11, क्या है 11 का 11, फिर बचा 9, फिर 90 आएगा, 11 8 88 हम फिर लगाएंगे। तो यही संख्या क्या है, हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 0.8181 यही हो रहा है। तो इसका क्या लिख सकते हैं आप, 0.81 डैश डैश डैश, और संख्या आते रहेगा। तो इनके बीच लिखना है, ये कितना हुआ 0.71 0.81, इनके बीच में हमको क्या लिखना है, तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। 7 1 है, आप 7 1 71 हुआ, 72 73 74 ये 81 हुआ, इसके बीच लिखना है। तो क्या एक लिख सकते हैं हम, पहला लिख देते हैं 0.72 लिख देते हैं, 4 2 3 डैश 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 कुछ भी आएगा। दूसरा लिख देते हैं 0.72 ले लिए, 7 5 ले लीजिए, 8
और 7 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 71 और 81 के बीच में होनी चाहिए। तो 0.75, 3, 2, 8, 9 कुछ भी डैश डैश कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा ले लीजिए 0.801357 डैश डैश, ये 3 हो गया। इनके बीच है ना 81 और 71 के बीच में है, 72, 75 और 80। कुछ भी आप बहुत अनेकों ले सकते हैं, अनेक है, दो परिमेय संख्या के बीच एक अनेक अपरिमेय संख्या होगा, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो 8 नंबर हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। तो इसमें परिमेय और अपरिमेय बताना है। जो संख्या रूट में से नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ये हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय, ये हो गया अपरिमेय। ये क्या है, रूट में जाए 225 किसका होगा, 15 का वर्गमूल होता है। इसको हम लिख सकते हैं 15 गुना 15 फिर रूट अंदर, 15 गुनी 15 यानी कि रूट का अंदर, यानी कि दो संख्या में से एक संख्या। रूट का मतलब क्या होता है, दो संख्या में से एक संख्या। इसको 15 हम लिख सकते हैं। 15 क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गया। चलिए ये भी जिसका अंत हो गया, कोई दशमलव संख्या है इसके बाद अब नहीं आएगा, अंत हो गया, तो ये भी एक क्या होगा, परिमेय होगा। जिसका अंत नहीं होगा, जैसे इसका ई लास्ट आते यानी कि डैश डैश है, इसका मतलब और आएगा, इसका मतलब बहुत संख्या और आएगा, तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये भी क्या है, जैसे 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, इसके बाद जैसे कि 4 0 1, फिर 5 0 1, इसी तरह से आते रहेगा। ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसका और लिमिटेड नहीं है कहाँ तक जाएगा, तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इसी के साथ 1.3 पूरा ख़त्म हो गया। अब 1.4 अगले वीडियो में मिलेगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है, तो यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप लोग नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस रिलेटेड यानी कि 10th का और 9th का दोनों का पूरा कोर्स करवाऊँगा इस चैनल पे। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।